तुम लोगों को पता भी है तुमने किस आर्मी के साथ पंगा ले लिया है? वो पाकिस्तान आर्मी है, वो दुनिया की टॉप 10 आर्मीज में आती है। वो बहुत बुरा हाल कर देंगे तुम लोगों का। अब पाकिस्तानी आर्मी इतनी काबिलियत रखती है कि वो जिसको कहते हैं ना अच्छा खासा अटैक कर सकती है। जंग छिड़ गई है भाई। मोदी गोदी बुज़दिल ने रात के अंधेरे में अटैक करके पाकिस्तान को डराने की कोशिश की। पाकिस्तान डरेगा है? याद रखना, ये आगाज तुमने किया है, इख्तिताम हम करेंगे। ये सिंदूर तूने निकाला है, तुम्हारी मांग हम भरेंगे। और पाकिस्तान के लोगों को हम डरा और धमका लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये लोग ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अल्लाह की तौफीक से हम लोग अल्लाह के मुजाहिद हैं, अल्लाह के सिपाही हैं और अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। भाई हमने मरना है। हम कितने साल और जिंदा रहूंगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल जिंदगी में कभी हिलाऊंगा, कभी बैठूंगा, कभी बाथरूम जाऊंगा, कभी खाऊंगा। अबे जिंदगी है ही नाम इसी का, इससे अच्छा मर जाओ। सिंपल है। तो मरने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। तो दोस्तों, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तानी लोगों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर की पैंट गीली कर दी है। कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर ये बोल रहा है कि अब भारत नहीं बचेगा, पाकिस्तान अब भारत का तहस नहस कर देगा। तो कोई पाकिस्तानी मीडिया वाला ये बोल रहा है कि हमने भारत के राफेल को 5 मार के गिरा दिए। तो ये फलाना ढिमकाना बहुत फेंक रहा है, अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए यही हम पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना दिखने वाले हैं। मेन रोड के ऊपर, हम वो वीडियो यहां पर दिखा नहीं सकते, मेन रोड के ऊपर जहां पर बाइक्स जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं और बिल्कुल वहां से लोग वीडियो बना रहे हैं भावलपुर में, और सामने इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। यार पागल हो यार तुम लोग। एक बच्चा उसमें शहीद हुआ है। मतलब पागल हो, दिमाग कोई नहीं है तुम लोगों का? क्या कर रहे हो भाई? नहीं तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो अब पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आएगा वहां पर भी कुछ बच्चे मारे जाएंगे, वहां पर भी 4 लोग मारे जाएंगे, फिर तुम लोग बेवकूफों की तरह अटैक। जंग किसने छेड़ी? तुम लोगों ने छेड़ी। बगैर तो तुम लोगों ने ये सबसे पहले हरकत की। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन है तुम लोगों के पास? कोई प्रूफ है कि वहां पर पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तानियों ने करवाया? वो उस बच्चे ने करवाया था जो छोटा सा बच्चा था? किसने करवाया वो अटैक? कोई रिपोर्ट है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर पूरी दुनिया बिलीव कर सके? उठकर अटैक कर दिया भाई। ओ यार तुम लोगों को पता भी है तुमने किस आर्मी के साथ पंगा ले लिया है? वो पाकिस्तान आर्मी है, वो दुनिया की टॉप 10 आर्मीज में आती है। वो बहुत बुरा हाल कर देंगे तुम लोगों का, अब तुम्हारे इलाके तबाह कर देंगे। यार तुम तो एक मतलब इंडिया दुनिया के अंदर इस टाइम एक ऐसा कंट्री है, मैं इंडिया जिसकी तारीफ होती ना सेंस की, जो इकोनॉमी बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, यहां पर बड़े एंटरप्रेन्योर्स, दिस एंड दैट। यार तुम लोगों में से कोई भी इतना इंटेलेक्चुअल नहीं था कि जो एक ऐसा ग्रो बना के इस अपनी पागल आर्मी को यह समझा सकता है कि ऐसी कोई भी बेवकूफों वाली हरकत मत करना। जिसका डर था वही हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से जंग शुरू हो चुकी हुई है। 1:20 के ऊपर भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों के ऊपर मिसाइल फेंके गए हैं, जो कि भारतीय हदूद के अंदर। वजह क्या? पहलगाम। मेरा सवाल अभी भी वही है कि 10 मिनट के अंदर फैसला हो गया था कि पाकिस्तान ने किया, अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए। पाकिस्तान के ऊपर जिसको कहता है सब कुछ डाल दिया गया और पाकिस्तान के ऊपर ही हमला कर दिया गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कैसे इतना जिसको कहते हैं ना 200-300 किलोमीटर अंदर आ गए, कैसे सब कुछ हो गया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल दिया गया। हुआ क्या कि 9 पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह है जहां के ऊपर मिसाइल फेंके गए हैं। अगर आप पाकिस्तान की ISPR का ट्वीट देखें तो उन्होंने बताया कि आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया गया, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया है। मेरी खुद की फैमिली भावलपुर के अंदर रहती है, मैंने देखा है, उनके रोने की आवाजें मैंने सुनी है। दिल जिसको कहता है ना खून के आंसू रोए कि ये हो तो हो क्या रहा है। 9 पाकिस्तान के मुकामात के ऊपर हमले किए गए। भावलपुर के अंदर 5 धमाके किए गए हैं। इसके अलावा मुरीद के अंदर हुआ, कहां नहीं हुआ। क्या आपको लगा था कि ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा? पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। अभी जो मैं न्यूज पढ़ रहा हूं उसके अंदर पाकिस्तान अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत के ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ अब होता हुआ नजर आएगा। अब ये कुछ सोल्व नहीं होगा, ये बात हद से गुजर चुकी हुई है। अब पाकिस्तानी आर्मी इतनी काबिलियत रखती है कि वो जिसको कहते हैं ना अच्छा खासा अटैक कर सकती है। सवाल तो ये था पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में जिन्होंने जो कुछ किया वो किधर है? वो तो पकड़े नहीं गए। पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, वो भी रात के इस टाइम हमला किया, वो भी मासूम बच्चों के ऊपर। सोशल मीडिया तो देखें कितने मासूम बच्चों की आपको जिसको कहते हैं ना तस्वीरें नजर आएंगी। पाकिस्तान में रहते हो ना, जब पैदा होते हो ना तो
पैदा होते ही सर बाहर निकालते ही कफन सर पे पहन लिया करो, कभी भी टपक सकते हो भाई। और वैसे भी हमारा तो यही, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कसम खुदा की मैं कहता हूँ अभी मेरे ऊपर रॉकेट आ जाए और मैं मर जाऊं, इसी टाइम के ऊपर रॉकेट आ जाए मेरे ऊपर, ठीक है, इसी टाइम के ऊपर, और मैं मर जाऊं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता जिंदगी से, लिटरली। मैं यार देखो हमारा ये मकसद ही यही है कि भाई हमने मरना है। हम कितने साल और जिंदा रहूंगा, 2 साल 4 साल 5 साल जिंदगी में, कभी हिलाऊंगा कभी बैठूंगा कभी बाथरूम जाऊंगा कभी खाऊंगा। अबे जिंदगी है ही नाम इसी का, इससे अच्छा मर जाओ, सिंपल है। तो मरने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। इसी तरह बाकी सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी मरने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर इंडिया ने जो अटैक किया है वो, अब कुछ लोग कह रहे हैं, इंडिया की तरफ से अगर न्यूज देखी जाए तो वो कहते हैं कि भाई हमने आतंकी अड्डों के ऊपर अटैक किया है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि भाई हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट लाइक 60 के करीब सिविलियंस जो है वो शहीद हुए हैं और कोई 172 या इतने जो है वो जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागने के बाद पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। वो क्या बोलते अपने लोगों को, जब इनका एयर डिफेंस चाइना सिस्टम पुश हो जाता है, 9 जगह को जो है वो निशाना बनाया जाता है, पिन टारगेट करके वहां पर दहशतगर्दों को ढेर किया जाता है। 380 के करीब जो है ये 9 जगह में जो हमला हुआ है, 380 के करीब दहशतगर्दों को वहां पर मार गिराया है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना, देखिए ये बात हमें और आपको कंफर्म पता थी और पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी सेना कितनी बड़ी सरेंडर आर्मी है, और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के आर्मी के डर से किस तरीके से हमेशा झूठ बोलती है और अपने लोगों को एमसी और बीसी बनाती है। लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि आज जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भाई क्या नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, भाई यकीन करें सलूट है भाई इंडियन आर्मी को, यही नाम सूट करता है। इन्होंने सिंदूर उजाड़े थे 28 बेगुनाह लोगों के, भैया इंडियन आर्मी ने 380 के सिंदूर उजाड़ दिए वहां पर। वेल ये वीडियो सुनिए, खुद पाकिस्तान की जो है जो लोग हैं वो अपनी मीडिया को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं अभी पिक्स निकालता, सारा इनका प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के DGISPR के ऑफिशियल चैनल से, पीटीवी के चैनल से, यानी कि इनके ऑफिशियल न्यूज चैनल और मिलिट्री के जो अकाउंट्स है वहां से जो पिक्स शेयर हो रही थी कि 5 जो है हमने जहाज भारत के गिरा है। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत हाल बताता हूं, क्योंकि 2 ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। एक आपने ये भी देखा होगा खबरों में, तो ये अगर हम बोलते तो पाकिस्तानी बोलते कि यार वो तस्वीरें तुम लोगों ने एडिट कर दी है। पाकिस्तान में लोग बैठकर पाकिस्तान की सेना को और मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। जब तुम्हारे अंदर दम नहीं है जवाब देने का या हमला करने का इंडिया के ऊपर, तो फिर अपने लोगों को लोग इस तरह से पागल बनाते हैं, बजाय इसके कि तुम लोग मीडिया पर बैठकर 2021 की तस्वीरें अपलोड करो अपने ऑफिशियल साइट से। अभी तो ये ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। आगे देखते जाओ पाकिस्तानियों क्या होता है। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आ गए तो ऐसे ऐसे मजेदार वीडियो मैं और लाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।